स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह है आपका शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आप आज के इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है अगर आप किसी भी टीचर के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आप किन चीज़ों को सीखेंगे इस पे पहली नज़र डालते हैं। आप सीखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, साथ ही साथ आप जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा कौन कौन सी है। इसके बाद आप जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या काम होता है और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान को जानने का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। आप इन सबों के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा, जिसमें से पहला है आपका शिक्षा तथा दूसरा शब्द है आपका मनोविज्ञान। यानी कि आप कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधी जो भी मनोविज्ञान होता है जिसके बारे में जानकारी ली जाती है वह आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा तथा मानव व्यवहार के बीच जो अंतः संबंध होती है, अंतः क्रिया होती है, इसका अध्ययन से है। यानी कि एक मानव जब शिक्षा को सीख रहा होता है, प्रारंभिक स्टेज में जब बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसके शिक्षा के ग्रहण करने के क्रम में क्या कमियां आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है, इन सारे बातों की जानकारी अध्ययन करना ही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जानते हैं और हम कह सकते हैं इस निष्कर्ष के आधार पर, जहाँ अभी तक मैंने जो देखा इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार होता है। यानी बच्चे का व्यवहार को देखते हुए उसे किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के संबंधी जो भी समस्याएं आती है, यानी कि बच्चों को जब आप शिक्षा दे रहे होते हैं, एक बच्चे शिक्षा को सीख रहा होता है, अधिगम कर रहा होता है, तो उसके सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है, जैसा कि आप सबों को पता होगा। और उस समस्याओं को कैसे दूर करना है, समस्या का कैसे पता लगाना है, ये सारी बातें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा पता चलती है। उस समस्याओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक को कैसी पद्धति का अपनाना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये सारे बातों की जानकारी आपके शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलती है। राइट, आगे की अगर हम बात करें तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी बालक को शिक्षण कार्य में समस्या आई, उसके समाधान हेतु कैसे करना है, उसका समाधान, उस समस्या से कैसे निदान पाना है, इसकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही पता चलती है। एक शिक्षक को इसकी जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही पता चलती है। अगर आप बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा क्या हो सकता है, इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को आप परिभाषित करें, इसकी परिभाषा दें। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे आप सब लोग जरूर परिचित होंगे, वो है हमारे स्किनर। वे कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आता है। कहने का मतलब कि शिक्षा से जुड़े जो भी उसका व्यवहार होगा, यानी बच्चे जब शिक्षा सीख रहे होते हैं तो उसके संदर्भ में शिक्षा से रिलेटेड जो भी कार्य को करते हैं वो सारे काम, और साथ ही साथ एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी आता है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इसी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे भी आप सब लोग जरूर परिचित होंगे, इनका नाम है क्रो एवं क्रो। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके समय से और जब वो वृद्धावस्था यानी मृत्यु से पहले तक, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शिक्षा है, अधिगम है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसके बीच में जितने सारे चीज़ों को सीखा, जो भी अनुभव को वो प्राप्त किया, उसका वर्णन और उसका व्याख्या हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। ऐसा मानना है हमारे मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो किया। ठीक है, तीसरा मनोवैज्ञानिक को हम लिए हैं जिनका भी परिभाषा बहुत ही मज़ेदार है। उनका नाम है नॉल एवं अन्य के अनुसार। वे कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित तथा निर्देशित होने वाली मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि आप सारे मनोवैज्ञानिक की बात कर लेंगे तो सभी मनोवैज्ञानिक के कहना अपना अलग अलग है, अपना अपना अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब में एक ही बात समानता आएगी कि शिक्षा का मानव
जीवन से क्या संबंध है, इसी का अध्ययन आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें आप इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, राइट। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके संदर्भ में कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गई है ये बातें, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे बातें आपको बताई जा रही है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अनेकों कार्य होते हैं और वो कार्य किसके संदर्भ में जाएगी, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी स्टेप लिए जाएंगे, जो भी काम करे जाएंगे, वो सारे बालक के एक अच्छा शिक्षा दिया जा सके इसके अनुरूप ही काम किए जाएंगे। तो इसके संदर्भ में मैं कुछ पॉइंट लेकर के आपके सामने आया हूँ, जिसमें से सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का काम होता है कि सबसे पहले विद्यार्थियों को आप जानिए कि उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप उसका अध्ययन करवाइएगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ बालक पर जो वंशानुक्रम और साथ ही साथ उसके वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव आपके नेगेटिव भी पड़ सकते हैं और पॉजिटिव भी पड़ सकते हैं। तो कैसे आप जानिएगा कि बालक पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रही है, कैसे जानिएगा पॉजिटिव प्रभाव पड़ रही है, तो इसका भी पता आपको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही पता लगाया जाता है। तो इसीलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बालक के विकास की अवस्था का अध्ययन करना, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य होते हैं कि बालक की किस अवस्था में किस तरह की विकास हो रही है, ये सारी बातों की जानकारी प्राप्त करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है, इसलिए इसका एक काम दिया गया है, राइट। बालक के शारीरिक, उसके मानसिक, उसके सामाजिक, उसके चारित्रिक, उसके संवेगात्मक, संज्ञानात्मक इत्यादि अनेकों प्रकार के क्षेत्रों में जो विकास होता है उसका अध्ययन आपके शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे तो बालक की जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है, यानी एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होते हैं। संसार में जितने सारे बालक होंगे वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। इसी भिन्नता को वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति में जो विभिन्नता पाई जाती है इसे व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। तो क्या विभिन्नता पाई जाती है, कैसे एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, इसका भी अध्ययन आपको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है, ये उसका काम में आता है। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का काम है और शिक्षा में जो भी समस्या आती है, कहने का मतलब कि पठन पाठन के कार्य में जो भी समस्या आती है उसका पता लगाना शिक्षा मनोविज्ञान का काम है और राज्य को इसके प्रसार में उन्नति में पूर्ण सहयोग देनी चाहिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि राज्य को, यानी कि जो भी स्टेट होते हैं उसके जो भी इसका मिनिस्टर हैं उनको शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की उन्नति में पूरी अपना योगदान देनी चाहिए, ठीक है। जो भी संबंधी समस्याएं आएगी उसको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है और उसका क्या है, निदान भी किया जाता है। ये सारी बातें आपके शिक्षा मनोविज्ञान के काम में आते हैं, कार्य में आते हैं, वर्क में आते हैं, राइट। आगे हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं, इसको सम्मिलित करने का, इसको जानने का एक शिक्षक के लिए ये क्यों जरूरी होता है, क्यों जानना चाहिए एक शिक्षक को अपने क्लास में जाने से पहले बच्चों के बारे में, उसके मनोविज्ञान को क्यों जानना चाहिए। तो देखिए इसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहली बात तो यह है कि बालक को समझा जाता है। बालक को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य होता है कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसको जब आप समझिएगा तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको शिक्षा दे पाइएगा, है ना। इसलिए बालक को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि उसके अकॉर्डिंग आप उसे शिक्षा देंगे एक टीचर के तौर पे। तीसरा जो उद्देश्य मैं लेकर के आया हूँ कि शिक्षण के कार्य में बालक को जो भी कठिनाई आती है इसका पता लगाकर उसका निदान किया जाता है। ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान का काम है, क्योंकि बालक के जो कठिनाई है वो उसको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं कि बालक कहाँ पे फेल हो रहे हैं, कहाँ पे उसको समस्या आ रही है। और जब आप उस कारण को पता लगा लेंगे फिर उसका निदान भी आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, अध्यापक को अपने विषय वस्तु को चयन करने के का दिशा निर्देश भी शिक्षा मनोविज्ञान देता है। देखिए ये पॉइंट जो बता रहा है कि बच्चे जब जहाँ पे नहीं सीख पाएंगे तो शिक्षक को होगा वहाँ पर अपनी शिक्षण विधि को बदलेंगे, है ना, शिक्षण सहायक सामग्री वगैरह का कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें करने को एक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा पता चलता है कि आप इसको कीजिए क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पर विफल हो रहे हैं, है ना, तो इसका आप प्रयोग करें। तो ये बातें आपको एक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही पता लगती है, इसीलिए इसका ये एक उद्देश्य है। साथ ही साथ अध्यापक को अपने विषय वस्तु के चयन करने का भी ये दिशा निर्देशित करता है और छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शैक्षिक व्यवस्था प्रदान करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। जैसे कि कौन से छात्र तेज हैं, कौन से छात्र थोड़ा सा कम बुद्धि लब्धि के हैं, यानी कि पढ़ने में थोड़ा सा पीछे हैं, तो इसकी पता हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मिलती है। और एक शिक्षक इसको जान जाएंगे तब अपने शैक्षिक व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव करके इस प्रकार की व्यवस्था क्लास में लाएंगे जिससे सारे बच्चे सभी चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान मापन और मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करती है। ये मापन और मूल्यांकन क्या होती है, जैसे कि जब कभी भी आप शिक्षा देंगे बच्चों को तो बच्चों ने कितना सीखा,
इसकी जानकारी के लिए आप वहाँ पर कुछ प्रश्न को पूछते हैं, कुछ कार्यों को करवाते हैं, यही चीज़ें आपका मूल्यांकन कहलाती है। यानी कि बच्चों की उपलब्धियों का स्तर पता लगाना ये मूल्यांकन कहलाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के मूल्यांकन और मापन में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। साथ ही साथ समस्यात्मक बालकों की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा से ही अच्छे ढंग से दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो समस्याग्रस्त बालक होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो उसके समस्या को पता लगा करके और उसके अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई करवाने का जो सिलसिला होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक शिक्षक जानते हैं और वहाँ पे उसको काफ़ी सारे मदद मिलती है कि उस बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी है। साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के मार्ग निर्देशित का काम करते हैं कि कहाँ पे आपको किस तरह के विधि का प्रयोग करना है, कौन से सामग्री का इस्तेमाल करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, कहाँ पे आप कविता का प्रयोग करेंगे कक्षा में, कहाँ पे खेल के माध्यम से सिखाएंगे। ये सारी बातों का दिशा निर्देशित एक शिक्षा मनोविज्ञान ही शिक्षक को करते हैं। साथ ही साथ आप पाइएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण के उद्देश्य उसकी विधियों, व्यूह रचना, युक्तियों आदि के निर्धारण में भी सहायता प्रदान करती है और शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम की प्रकृति को समझने में मदद करती है। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक होते हैं। चूँकि पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए, कहा जाता है, जो बच्चे के अनुरूप हो, उसकी योग्यता एवं उसकी क्षमता के अनुरूप हो। तो एक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बालक की योग्यता, उसकी क्षमता का पता लगाया जाता है, उसकी इच्छा का पता लगाया जाता है। जब आप इन सारे बातों को लगा लेंगे तभी तो आप उसके लिए उस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे जो बच्चे की इच्छा होती है, जो बच्चे की योग्यता है, जो बच्चे के अनुरूप होगी। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। तो यह वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप पूरे देखे होंगे तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े कोई भी डाउट आपको अब नहीं बचेंगे। अगर इसके अलावा भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्या को 100% निदान किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किए। इसी तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, देखने के लिए आप आरकेआर स्टडी सीटेट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरकेआर स्टडी सीटेट को। धन्यवाद।